Hello बच्चों, how's you all? I hope you're fit and fine. बेटा myself तरुण दुआ PGT Commerce in Suraj Group of Institution. लास्ट वीडियो मैंने आपको भेजी थी, ऐसा जो उसमें डिटेल इंट्रोडक्शन भी दिया था और आपको एक टॉपिक भी पढ़ाया था, an introduction to business study. I'm gonna be the faculty of commerce. Yeah, let me start. लास्ट क्लास में हमने डिस्कशन किया था इकोनॉमिकल एक्टिविटी एंड नॉन इकोनॉमिकल एक्टिविटी. Basically beta, an activity is being divided into two parts, economical activity and non-economical activity. Economical activity means an activity which is being conducted for the earning of money, cash, nagat narayan. And non-economical activity means an activity which is being conducted by a person or a human being for the satisfaction of a sure, for a daily routine activities. Now let me start. मैंने इसके अंदर आपको कुछ एक एग्जांपल भी दिए थे, लास्ट वीडियो में देखेंगे, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा. एंड वन थिंग यू मस्ट कीप इन योर माइंड दैट गुड प्रोफेशनल आर दोज हु कैन लिंक द कांसेप्ट. तो एक बार लास्ट वीडियो को फास्ट वे में देखना एंड फॉलोड बाय दैट लेट मी कम. तो मैंने बेटा बेसिकली आपको बिजनेस का मतलब पढ़ाया था. आज मैं आपको बिजनेस के साथ साथ उनके फीचर्स भी डिस्कस करना चाहता हूँ. व्हाट डू यू मीन बाय बिजनेस? पहले मैंने आपको बताया था बिजनेस मीन्स व्हाट. इसको दो पार्ट में डिवाइड किया था मैंने, बिजी प्लस नेस. बिजीनेस, अ स्टेट ऑफ बीइंग बिजी, बिजी BUSINESS, अ स्टेट ऑफ बीइंग बिजी इन एनी ऑक्यूपेशन इज कॉल्ड बिजनेस. तो बेटा फीचर्स ऑफ बिजनेस के अंदर हमारा सबसे पहला पॉइंट ही आता है क्या? एन इकोनॉमिकल एक्टिविटी. Means any activity which has been conducted for the earning of some profit is called what? Economical activity. And that activity must be done on a regular basis. Regular basis. सर एग्जांपल से बताओ, ये तो बुक किस लैंग्वेज है? हमारे पास बुक भी तो है. सुनो ना बेटा, आपने कहा मैंने सुना. रेगुलर बेसिस. फॉर एग्जांपल आपके पास बेटा एक गाड़ी है, ठीक है, आपके घर में गाड़ी की जरूरत पड़ी, आपने गाड़ी ली, मान लो सेकंड हैंड. आपको पता है इंडिया के अंदर सेकंड हैंड ऑटो मार्केट का फर्स्ट हैंड से ज्यादा मार्केट है, बिजनेस उनका ज्यादा है. आपने लेट से गाड़ी ली 4.25 लाख की फॉर 3.75 lakhs. फाइन. एंड आप उस गाड़ी को लेकर के आए और उस गाड़ी को यूज किया. इवन आफ्टर 1 year आपकी वो गाड़ी ना आपके रिलेशन में किसी को पसंद आ गई और उसने आपकी उस गाड़ी का ऑफर कर दिया 4.25. आपने कहा वाह, मैं लाया 4.25 लाख की, मैंने सोल्ड ऑफ कर दी 4.25 इवन आफ्टर 1 year of use. That means I am having a profit of 50,000. Now my question is to you, is it an economical activity? Yes, it is an economical activity, but it is not a business. Because you are not doing this activity on a regular business. An activity is gonna be a business activity when that activity is being done on a regular basis, not irregular basis. Regular basis का मतलब जैसे कि बेटा मैं छोटे छोटे बच्चों के कपड़ों का सेल एंड परचेस करता हूँ. मेरी टीचिंग के अलावा मेरा एक छोटा सा बिजनेस सेटअप है रेवाड़ी में, जिसके अंदर मैं छोटे छोटे कपड़ों के बच्चों के ना कपड़े बेचता हूँ. मैं ट्रेडिंग करता हूँ बेटा, माल लाता हूँ, माल बेचता हूँ, माल लाता हूँ, बेचता हूँ, फिर खत्म हो जाता है, फिर मैं ले आता हूँ, फिर मैं बेच देता हूँ. तो क्या ये मैं एक्टिविटी रेगुलर बेसिस में कर रहा हूँ? यस. देन दैट एक्टिविटी इज अ बिजनेस एक्टिविटी. समझ में आया? हाँ सर, एग्जाम्पल से तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाता है. क्या बेटा मैं कोशिश करूंगा आपको सारे एग्जाम्पल से ही पढ़ाने की कोशिश. सो इकोनॉमिकल एक्टिविटी, it should be on a regular basis. It should be production or a procurement of goods and services. Production का मतलब क्या होता है बेटा? मैंने converting a raw material into finished good. Plus services का create होना. Good professional are those who can having an in-depth knowledge. Production का मतलब converting a raw material into finished good तो एक बात हुई. इसके साथ साथ बेटा 3 वर्ड की डेफिनेशन है. सुनना ध्यान से.
creation of utility having a market value. Creation of utility having a market value. Utility means what? Want satisfying power of a commodity. Want satisfying power of a commodity. And commodity is not only goods but also services. So not only the goods but also the services is also being considered for a production purpose. कल तक आप थे बेटा नॉन कॉमर्स स्टूडेंट, आज आप हो कॉमर्स में, और मैंने आपको लास्ट वीडियो में क्या वादा किया था, एफसीए बनाई हुए आप। एफसीए की फुल फॉर्म क्या बताई थी? फ्यूचर चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो क्या चार्टर्ड अकाउंटेंट को चीजों की इनडेप्थ नॉलेज होनी चाहिए? हाँ सर, आपसे तो बहुत उम्मीद ही है। लास्ट ईयर के बच्चे कह रहे थे आप अच्छा पढ़ा, बेटा कोशिश कर लेता हूँ। अच्छा ठीक, आगे बढ़ते। तो बेटा मैंने आपको क्या समझाया? एन इकोनॉमिकल एक्टिविटी, इट शुड बी डन ऑन अ रेगुलर बेसिस। प्रोडक्शन एंड प्रोक्यूरमेंट वर्ड। प्रोक्यूरमेंट का मतलब पता है क्या है? प्रोक्यूरमेंट का मतलब होता है ट्रेड, माल को लेके आना, माल को बेचना। प्रोक्यूरमेंट ऑफ नॉट ओनली गुड्स बट ऑल्सो सर्विसेज। जैसे कि मैं आपको सर्विसेज दे रहा हूं, बेटा ये मेरी एक सर्विस है आप सब बच्चों के लिए। क्या इस सर्विस का आप सूरज ग्रुप को पे करते हो? हाँ। सूरज ग्रुप तब हमें क्या पे करता है? हाँ। तो क्या मेरी सर्विसेज की मार्केट वैल्यू हुई? यस। पर्सनल कंजप्शन के लिए अगर आप कंसीडर कर रहे हो तो वो बिजनेस एक्टिविटी में नहीं है। जैसे कि बेटा मैं अगर मान लो ट्यूशन का बैच पढ़ा रहा हूं, मेरे उस बैच के अंदर मेरी सिस्टर ही पढ़ रही है, तो मैं एक्टिविटी तो कर रहा हूं। क्या मैं उसको अलग से थोड़ी पढ़ाऊंगा? बैच में ही पढ़ाऊंगा, बाकी सबसे मैं फीस नहीं लूंगा। ओ सॉरी, फीस लूंगा, सॉरी, बट मेरी सिस्टर है बेटा, मैं खुद को फीस थोड़ी दूंगा। तो ऐसे केस में बेटा जो मेरी ट्रांजैक्शन मेरी सिस्टर के साथ हो रही है वो इकोनॉमिकल एक्टिविटी नहीं है, बिजनेस एक्टिविटी नहीं है। जस्ट अ मिनट, एक सॉरी, थोड़ा सा पसीने आ गए थे ना इसलिए। एनीवेज, तो बेटा नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है? देखो, वन थिंग यू मस्ट कीप इन योर माइंड दैट बिजनेस इज नॉट अ बेड ऑफ रोसेस। यू नो व्हाट, एक सर्वे किया गया था, तो उसके अंदर पूछा गया कि हाउ मेनी ऑफ यू वुड लाइक टू डू बिजनेस। यू नो व्हाट, 90% people would like to do a business. And you know what? Only 10% will supposed to do a business. आपको पता है हमारी इकोनॉमी का 88% फंड्स बिजनेस के पास, जस्ट 12% is being circulated among the employees. बिजनेसमैन सबसे ज्यादा प्रॉफिट लेता है, तो क्या लॉस भी लेता है? यू नो व्हाट, business that doesn't means only and only profit, it covers the losses also. That's why I'll have a dialogue that business is not a bed of roses. क्या गुलाब के फूल में कांटे भी होते हैं? हाँ सर। देखने में खूबसूरत होता है? हाँ। हाथ लगाने पे कांटा लग सकता है? हाँ सर। खून भी आ सकता है? तो बेटा बिजनेस करते वक्त प्रॉफिट भी मिलता है, साथ के साथ लॉस भी मिलता है, बिकॉज द रिजल्ट ऑफ अ बिजनेस, अरे सर कहाँ चले आगे, रिजल्ट ऑफ अ बिजनेस is to be done in near future. And you know what, future is uncertain. Nobody knows that what is going to be happening near future, but to reduce the risk of uncertainty, each and every business will make a plan. And profit is what is the result of a business. आने वाले कल में प्रॉफिट हम मानते हुए चलते हैं, but sometimes things gone on a different way and we will suffer a loss. Fine, that's all about business and what are its feature. नेक्स्ट वीडियो में बेटा हम ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस पढ़ेंगे। आई होप यू लाइक माई वीडियो। स्टे ट्यून, बाय बाय, लव यू ऑल, सेफ एट होम, स्टे एट होम।